अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे तकरीबन टाइम है आज सुबह के 11 बजे का। तो जब मैं ना अपने बच्चों को सुबह स्कूल के लिए रेडी किया ना, तो मुबीन की स्कूल की वाइट कलर की हाई नेक नहीं मिल रही थी। तो वो कहीं इधर देखने आया, तो उसने इन कपड़ों को सारा ही होश-पोश किया हुआ था। यानी ये आयरन स्टैंड है और इसके एक ड्रॉर में मैं रख देती हूँ ईमान के कपड़े और एक में होते हैं मुबीन के कपड़े। तो फिर जब मैंने इनको सेट करने लगी ना, तो फिर मैंने देखा इधर बहुत ज़्यादा कपड़े जो थे ना वो मिक्स हुए पड़े थे। मिक्स से मुराद वो भी कपड़े इधर थे जो 1 महीना पहले ये बच्चे यूज़ करते थे, यानी नॉर्मल मौसम के थे। बहुत ज़्यादा वूल टाइप नहीं थे, जिनके नीचे बस एक हाई नेक पहन के जो है ना वो गुज़ारा हो जाता था। तो फिर मैंने उनमें से वो कपड़े निकाल दिए जो नॉर्मल मौसम के थे। मैंने कहा जब तक ये कोरा पड़ा है ना तब तक वो ही कपड़े रखती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो। अदरवाइज़ जो बारीक यानी नॉर्मल मौसम के कपड़े हैं ना वो निकाल के तो बेडरूम के जो स्टैंड है ना उसमें रख देती हूँ, ताकि इधर ज़्यादा जो खिचड़ी बनी हुई है ना, बहुत ज़्यादा जो कपड़े हैं वो इतना मतलब ना हो। सिर्फ वही कपड़े हों जो यानी यही जो 10-15 दिन या जनवरी का पूरा महीना पहने जाएं, यानी बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े। तो यहाँ से फिर कपड़े सेट करने के बाद जो है ना फिर मुबीन के मैंने धोने थे यूनिफ़ॉर्म और साथ में मान की 3-4 पैंट थी, क्योंकि आज धूप तो नहीं निकली थी लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। जब मैं टेरेस में आई ना तो मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ कि ज़्यादा ठंड है। तो वहाँ फिर ना मैंने ईमान के कपड़े और मुबीन की पैंट जो है ना वो भगो के मैं आ गई थी, और साथ मैंने रखे हुए थे मसर। जब तक मेरी सफाई और ये काम हुए तो मसर जो है ना वो तकरीबन 80% गल चुके थे। फिर मैंने कहा चलें 10-15 मिनट और गलने दें, तब तक ना मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये टेबल जो है ना फ्रिज जब से ख़राब है तो सारा सामान निकाल के मैंने इधर रखा हुआ था। तो इसको एक दिन भी मैंने साफ़ नहीं किया था। तो मैंने कहा चलें सामान एक साइड पे रख के ना तो फ्रिज की जितनी भी चीज़ें हैं तो मैं इस टेबल को ना कर लेती हूँ साफ़। इसकी फिर मैंने पहले डस्ट साफ़ की, फिर ना अखबार लेके ना इसका मैंने ये जो शीशा है ना वो भी साफ़ किया, और इस तरह फिर मैंने छोटे बेडरूम की भी डस्टिंग कर ली, क्योंकि मैं हफ्ते में तकरीबन 1 दिन रखा हुआ है कि मैंने एक कमरे की सफाई करनी है। फिर मैं बड़े बेडरूम की करती हूँ, कभी छोटे की, फिर ऐसे टीवी लाउंज की, फिर किचन की। ऐसे मतलब ना एक-एक पोर्शन करके ना हफ्ते में एक दफ़ा कर ही लेती हूँ। तो फिर तकरीबन 1 या डेढ़ महीने में फिर दोबारा उसी जगह चीज़ मतलब ना जगह की कह लें कि बारी आ जाती है। जैसे आज मैं ये छोटा बेडरूम है ना इसकी डस्टिंग कर रही हूँ। इसके मैंने जाले वगैरह सफाई करने से, झाड़ू लगाने से पहले ही उतार लिए थे, और अब मैं कर रही हूँ अपना फर्नीचर और सारा साफ़ कर रही हूँ। इस कमरे का मैं डोर भी करूँगी, और फिर नेक्स्ट वीक जो है ना वो मैं बड़े कमरे का करूँगी। फिर उससे नेक्स्ट वीक जो है वो मैं किचन की, टीवी लॉन्च, ऐसे सारे घर की करने के बाद ना फिर इस कमरे की जो है ना 1 महीने के बाद या डेढ़ माह के बाद बारी आ जाएगी। तो सम टाइम अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो तो फिर इकट्ठा सारा घर भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फर्नीचर साफ़ करने के बाद मैं ये कर रही हूँ इस कमरे का डोर। तो यहाँ पे भी ना मिट्टी वगैरह जो है ना वो पड़ जाती है, तो अच्छी तरह मैं पहले झाड़ के ना तो फिर कपड़े के साथ कर रही हूँ उसको साफ़। कपड़ा जो है ना 2-3 मैंने रखे हुए हैं, एक को धो के फिर डालती हूँ ताकि उसका पानी ज़रा खुश्क हो जाए, फिर दूसरा यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह तकरीबन आधे पौने घंटे में जो है ना वो इस कमरे की डस्टिंग भी हो गई थी। फिर ये रहेगी एलसीडी, इसके पीछे भी काफ़ी डस्ट जो है ना वो इकट्ठी हो जाती है। तो एलसीडी साफ़ की, उसके बाद ये ईमान के पापा की निशानी है। ये जो टीवी है ना उन्होंने कहीं शादी से पहले ही लिया हुआ था और ये चलता बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये भी मैंने इधर ही उनकी निशानी के तौर पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे फिर ये टीवी करूँगी, और इधर जो है ना वो ईमान और मुबीन की ना वॉल पे लगी हुई थी तस्वीर बड़ी करके, वो भी इनके पापा ने ही करके लेके आए थे इनके पापा। तो वो बच्चों ने ना दीवार से उतार दी थी, तो वो अब मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे लगाऊं। तो वो भी फिर अब ना ये देखें ये भी नीचे ही मैंने फिर ये टीवी के साथ ही रखी हुई थी। तो जब मैं ना टीवी की डस्टिंग करने लगी तो मैंने इसको साइड पे कर दिया, ताकि वहाँ से अच्छी तरह डस्टिंग साफ़ करने के बाद ना तो फिर ये तस्वीर मैं दोबारा उधर रख दूँगी। तो जैसे ही मुझे कोई हेल्पर मिला ना तो फिर मैं उसकी हेल्प से लगा दूँगी इसको वॉल पे। तो जब तक घर की सारी सफाई हुई ना तो ये मसर जो थे वो पक चुके थे। यहाँ पे फिर मैंने लगा लिया इनको तड़का।
तो तड़का की जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी मेरे से मिस हो गई। तो जब मैंने तड़का डाल दिया ना, फिर मुझे याद आया ओहो कैमरा तो बंद है। तो फिर मैंने ना कैमरा ऑन किया, तो यहाँ पे लगा लिया मैंने मसरों को तड़का। तो जितने मुझे थिक सॉरी रखने थे ना मसर, उतने हो गए थे तकरीबन तड़का लगने के साथ ही। तो फिर मैंने फ्लेम ऑफ कर दी। तो यहाँ पे तकरीबन मसर जो थे ना वो पक चुके थे। फिर भी मैंने कहा चले ना ये लहसुन और प्याज लहसुन और प्याज का ही सिर्फ मैं तड़का लगाती हूँ, और कोई भी चीज़ मैं तड़के के साथ नहीं डालती। बाकी सारी चीज़ें जब मसर मैं गलाने के लिए रखती हूँ ना चूल्हे पे, तो तब भी सारी चीज़ें डाल देती हूँ। तो ना मसरों को तड़का लगाने के बाद यहाँ पे कपड़े हुए हुए को भी तकरीबन 1 घंटा हो गया था। फिर मैंने कहा चले मैं ये कपड़े भी धो लेती हूँ, क्योंकि आज मौसम अच्छा था, वरना मैं संडे के संडे ही मशीन लगाती हूँ। मैंने फिर कहा कि चलें आज 3-4 मुबीन की पैंटें और ये यूनिफॉर्म जो है ना वो धो लेती हूँ। ऐसा ना हो कि संडे वाले दिन मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा हो, यानी बहुत ज़्यादा ठंड हो कि मशीन भी ना लगे। तो फिर इनके यूनिफॉर्म की और कपड़ों की जो है ना वो टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि मुबीन छोटा है ना, तो वो फिर डेली ही कपड़े चेंज करना पड़ते हैं। वरना जब से बहुत ज़्यादा सर्दी आई है ना, ईमान को सम टाइम मैं एक सूट के साथ 2 दिन भी निकाल दे, मतलब एक सूट जो है ना वो 2 दिन भी वो पहन लेती है। तो यहाँ पे कपड़े धुल चुके थे, और मुबीन की पैंट वगैरह जो है वो मैंने बाहर की साइड पे डाल दिया, और यूनिफॉर्म तार पे डाल दिया था। यहाँ पे धूप तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ना हवा भी नहीं थी, और लग रहा था कि शाम तक सूख जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों के आने में तकरीबन 20 मिनट थे। तो मैंने कहा तब तक पेड़े जो करके रख लेती हूँ, ताकि आपको पता है ठंड है तो ना आटा भी सेट नहीं होता। तो पेड़े करके रख लेना, तो फिर रोटी पकाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी भी हो जाती है, रोटी जल्दी और अच्छी बेली भी जाती है। तो तब तक मैंने कहा चले मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो मैंने पढ़ ली ज़ोहर की नमाज़। जैसे ही मैंने नमाज़ पढ़ी ना, मैं दुआ ही मांग रही थी, तो माशाल्लाह बच्चे आ गए, उनको कपड़े वगैरह दिए। मुबीन तो जल्दी कपड़े चेंज कर लेता है, लेकिन ये है कि मान की आदत है, वो आते ही ना स्कूल की स्टोरियाँ वगैरह जो वो मुझे सुनाने लग जाती है। हालांकि मैं उसको बहुत डांटती हूँ कि पहले जाके यूनिफॉर्म पहनो, तो कहती है मम्मा नहीं, ये एक बात सुन ले, 2 बातें सुन लें। तो फिर ना यहाँ पे फिर मैं आ गई बनाने रोटी। तो पेड़े जो थे वो मैंने ऑलरेडी करके रखे थे, तो इसलिए रोटियाँ जल्दी जल्दी बेली भी जा रही थी, और आटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा सही भी हो गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने 3 रोटियाँ बनाई, और फिर बच्चों को खाना दिया। और इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ जो है वो दोबारा मिलूँगी। तो यहाँ पे मतलब रोटियाँ बनाई, खाना सालन तो ऑलरेडी तैयार था। तो ये देखिए ईमान मेरे पास खड़ी हुई है और मुझे सुना रही है स्टोरी क्या, बल्कि इसका ना आज न्यू पेन गुम हो गया है। तो वो मुझे बता रही थी कि मम्मा कहीं डांटेंगी नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट को पेपर भी हैं। तो मैं फिर यही कह रही थी, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, सुबह देख लेना, अगर फ्रेंड किसी के पास हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं फिर तुम्हें नया ले दूँगी। फिर थोड़ी उसको तसल्ली हुई, फिर जाके उसने यूनिफॉर्म चेंज किया। तो मुबीन को होता है कि आते ही 1 मिनट के अंदर मेरा यूनिफॉर्म भी चेंज हो जाए, मुझे खाना भी जल्दी से मिल जाए।